हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप कि आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मेरे भाई बहन जहाँ भी आप लोग हो जल्दी से ज्वाइन कर जाइएगा। और आज आपका क्लास 12th का चैप्टर हिंदी जो है चैप्टर होने वाला है सिपाही की माँ। मेरे भाई आज आपका सिपाही की माँ जो चैप्टर है उसका सारा बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। मतलब कि टोटल निचोड़ प्रश्न देखेंगे, जितना निचोड़ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है मेरे भैया। तो जहाँ भी हो आप लोग जल्दी से एक बार ज्वाइन कर जाओ। भारती कुमारी बहना, संतोष कुमार भैया, राजेश यादव मेरे भाई, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर जाओ। और आज आपका 40 बहुविकल्पी प्रश्न देखा जाएगा मेरे भाई, 40 बहुविकल्पी प्रश्न। और आपकी निगाहें केवल क्वेश्चन पर होना चाहिए कि 40 में कितना सही होता है मेरे भाई। 40 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। अगर जो बात करेगा मेरे भैया बात करते रह जाइएगा, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है बात करने का, अब वो टाइम चला गया बात करने का। तो भैया एक बार जल्दी से ज्वाइन कर जाइएगा, उसके बाद हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। 40 बहुविकल्पी प्रश्न है और 40 में बहना मेरे भाई हर किसी को बोलते हैं संतोष कुमार, रंजन कुमार, मेरे हर किसी को बोलते हैं। 40 में 40 क्या चाहिए मेरे को, 40 में 40। जो भी 40 में एक भी गलत करेगा मेरे भाई मैं बहुत डांटूंगा, मैं बहुत निराश हो जाऊंगा मेरे भैया। अगर मेरा वक्त ख़राब है मैं फिर भी आप लोग के लिए इतना खड़ा हूँ मेरे भाई। तो आप लोग भी मन लगा करके पढ़ाई करो। 40 में 50, 40 में 40 सही होना चाहिए भाई साहब। मुझे तो 40 में 40 चाहिए आज में, आज मुझे 40 में 40 चाहिए। उसके बाद कौन कौन लाएगा 40 में 40 ज़रूर बताइएगा मेरे भाई, हर किसी को बताना है। उसके बाद इस वीडियो को शेयर कर दो मेरे भैया, एक बार दबा करके शेयर कर दो मेरे भाई, एक बार इस सेशन को दबा करके शेयर कर दो। और उसके बाद लाइक कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो एक बार भैया, एक बार लाइक कर दो, उसके बाद शेयर कर दो। और जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट का टाइम देते हैं मेरे भाई। संतोष कुमार, रंजना कुमारी, राजेश यादव मेरे भाई, हर किसी का नाम आ रहा, मैं दूसरे फ़ोन में देख रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है कमेंट पर, अब कोई दिक्कत नहीं भैया। अब आपका कम टाइम बचा हुआ है भैया, मात्र 120 दिन बचा हुआ मेरे भाई, 120 दिन। यही 120 दिन में जो आप मेहनत करोगे वो आपको ज़िंदगी में रंग लाएगा मेरे भैया। 12th का रिजल्ट बहुत अहम रिजल्ट होता है। और जो भी आपको आज गलत शब्द बोल रहा है, जो भी बोलता है कि आपके बेटा पढ़ने वाला नहीं है, आपके माता पिता को मेरे भाई उसके बात को गलत साबित करना है। शेयर कर दिए मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं मेरे भाई, अब स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा, हेलो मेरे भाई, हेलो बहना निशा कुमारी बहना, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है मेरे भाई, मैं जो बोल रहा हूँ 40 में 40, 40 में 40 चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। राजेश मेरे भाई, भारती कुमारी बहना 40 में 40, अनुप्रभा बहना, शिवानी कुमारी बहना 40 में 40, एक भी गलत नहीं चाहिए। देखिए क्या है, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ कैसी विधा है। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ, क्या ये एकांकी है, आत्मकथा है, निबंध है या उपन्यास है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिपाही जो माँ पाठ है वो किस प्रकार की रचना है। भैया आंसर दो, जल्दी जल्दी आंसर दो मेरे भाई। राजेश यादव आंसर दो भैया, रंजना शॉर्ट्स आंसर दो, रंजन कुमार भैया देखिए क्या ये एकांकी हो जाएगा, आत्मकथा हो जाएगा, निबंध हो जाएगा या उपन्यास हो जाएगा। तो सिपाही की माँ जो शीर्षक पाठ है वह एक प्रकार का आपको क्या है भैया, तो वह एक प्रकार का आपको आत्मकथा है। नहीं, सिपाही की माँ जो है वह एक प्रकार का आपको एकांकी है, एकांकी हो जाएगा मेरे भाई। सिपाही की माँ जो आपका शीर्षक पाठ जो है वह किस प्रकार की रचना है भैया, तो वह एक प्रकार का आपको एकांकी है मेरे भाई। क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए, बहुत अच्छा मेरे भाई, बहुत अच्छा बहना। ए आंसर, आंसर ए होना चाहिए एकांकी। आंसर क्या होना चाहिए, सिपाही की माँ जो है वह एक प्रकार का आपको एकांकी है। उसके बाद देखिएगा, देखिए अगर कमेंट आपका स्क्रीन पर रखा हुआ रहता है तो नहीं अच्छा लगता है ना, इतना दूर तो कमेंट ही पढ़ना पड़ता है, इतना दूर में आपको आंसर देखना पड़ता है भैया, और वो भी पूरा ओज गोज हो जाता है। देखिए अब आपका स्क्रीन पूरा साफ है भैया, कमेंट हम हर किसी का देख रहे हैं, लेकिन 120 दिन बचा हुआ भैया। अब हाथ जोड़ते हैं बहना हर किसी को मेरे भाई, अब कमेंट पर ध्यान न दो, कमेंट पर ध्यान न दो। अब आपको केवल निगाहें अपनी आंसर पर होना चाहिए, मेरा कौन सा आंसर गलत हो रहा है। देखिए सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का लेखक कौन हो जाएगा, सिपाही की माँ जो है उसमें शीर्षक पाठ का लेखक कौन हो जाएगा। क्या मोहन राकेश ने इस पाठ का लेखक है, या राजकुमार वर्मा है, या अज्ञे जी है, या जगदीश चंद्र माथुर है भैया। तो क्या लगाओगे, आंसर हर किसी का होना चाहिए मोहन राकेश मेरे भाई, आंसर ए लगा दो। बहुत अच्छा बहना, हर कोई आंसर ए लगाएगा। सिपाही की माँ जो है उसका शीर्षक पाठ का लेखक क्या हो जाएगा, मोहन राकेश जी हो जाएगा मेरे भाई। लाइक कर दो,
मेरे भाई जो भी नए हैं मेरे भैया लाइक कर दो, हर कोई लाइक कर दो बहना, हर कोई लाइक कर दो। और उसके बाद देखिए अब आपका बात करने का समय चला गया मेरे भाई, केवल और केवल निगाहें आंसर पर होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मोहन, देखिए मोहन राकेश के पाठ में क्वेश्चन क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या मेरे भाई, बिहार बोर्ड 2021 में प्रश्न पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या भैया, आंसर लगा दीजिएगा मेरे भाई। आपको मुझ पर विश्वास है ना, मैं आपको पूरा चैप्टर वाइज पूरा हिंदी खत्म करके दूंगा, पूरा केमिस्ट्री खत्म करके दूंगा, बायोलॉजी और फिजिक्स भी मेरे भाई, बस डेली क्लास किया करो। मोहन राकेश का बचपन का नाम क्या, मदन मोहन मुगलानी है, कृष्ण मोहन मुगलानी है, राधा कृष्ण मोहन मुगलानी है, राम कृष्ण मोहन। तो आंसर एक होना चाहिए मदन मोहन गुगलानी। आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई, मदन मोहन गुगलानी जो है इसके बचपन का नाम है, मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भैया, एक मेरे भाई यहाँ से आपका 2 क्वेश्चन आता है, देखिएगा भैया जरूर याद रखिएगा। देखिएगा भैया तुलसीदास के बचपन का नाम क्या है, आंसर दे देना है। तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या है, जो हम पूछ रहे हैं भैया आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन आएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है, मेरे भाई आंसर लगा दो। जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है, मात्र 3 है लेखक जिसका बचपन का नाम है, याद कर लो। तुलसीदास का बचपन का नाम राम बोला है, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाउल हो जाएगा, और मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी हो जाएगा। मेरे भाई ये 3 ही क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद देखिएगा मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था भैया, मोहन राकेश जी का जन्म कब हुआ था, क्या 8 जनवरी 1925 को हुआ था, या 3 सितंबर 1972 को हुआ था, या 23 जून 1974 को हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। मदन मोहन राकेश, जो मोहन राकेश जी है उनका जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को, 8 जनवरी 1925 को मोहन राकेश जी का जन्म हुआ था। मेरे भाई मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925। आंसर क्या होना चाहिए, ए। आंसर ए हर कोई दो बहना, मेरे भाई देख रहे हैं बहुत का गलत आंसर जा रहा है, आंसर ए लगा दो 8 जनवरी 1925। उसके बाद देखिएगा मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, मोहन राकेश का निधन कब हुआ था, मेरे भाई जल्दी आंसर लगा दो, जल्दी जल्दी करोगे तो मैं बोलता हूं भैया। एक चीज़ मैं हर किसी को बोलना चाहता हूँ, एक बात मेरे भाई, एक सेकेंड देखिए, आप लोग का 12th का फॉर्म आ गया, आप लोग 12th का फाइनल फॉर्म जा करके भर लीजिएगा, फाइनल फॉर्म भर लीजिए मेरे भैया। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग लाइक कर दो, और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, हिंदी को लेकर के हर कोई निश्चिंत हो जाओ, गुड्डू यादव बहना हर कोई निश्चिंत हो जाओ। देखिए मोहन राकेश का निधन अगर पूछेगा किस रोज हुआ था, मतलब कि मोहन राकेश का मृत्यु कब हुआ था, तो आंसर क्या लगाओगे, 3 सितंबर 1972 को। आंसर क्या होना चाहिए, 3 सितंबर 1972 को। बहुत अच्छा बहना, 3 सितंबर 1972 को मोहन राकेश का निधन होना चाहिए, 3 सितंबर 1972 को मोहन राकेश का निधन हो गया था। उसके बाद देखिएगा मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक संग्रह कौन सा हो जाएगा भैया, मोहन राकेश जो है उसके द्वारा रचित नाटक संग्रह, मेरे भाई आंसर लगाना है, आंसर थोड़ा फास्ट में देना है कि मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा भैया, आंसर लगा दो। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा भैया, क्या उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा, पहला राजा हो जाएगा, या सत्य क्या है हरिश्चंद्र हो जाएगा, या आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। मेरे भाई इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में अंतिम में देना है मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में जब आपका क्लास खत्म हो जाएगा तब आपको इसका आंसर देना है मेरे भाई, तब देना है। आपको पता है भैया, हमें पता है, आपको पता है इसका आंसर क्या होगा। उसके बाद देखिएगा रंगून कहाँ है भैया, रंगून कहाँ है मेरे भाई, रंगून जो है वो कहाँ है, रंगून नेपाल में है, वर्मा में है, जापान में है, या कोई नहीं मेरे भाई। ये क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है भैया, टॉप इंपोर्टेंट है। तो रंगून कहाँ जाएगा भैया, वो आपको वर्मा में है। रंगून कहाँ पर है, तो वह आपको वर्मा में है मेरे भैया, वह आपको वर्मा में है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, बिहार बोर्ड 2022, बिहार बोर्ड 2022 के स्टूडेंट 2022 का क्वेश्चन है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, क्या आंसर लगाओगे, क्या नई कहानी आंदोलन के, या कविता आंदोलन के, स्वाधीनता आंदोलन के मेरे भैया, या समाज सुधार आंदोलन को। तो आंसर मात्र एक ही हो जाएगा मेरे भैया, नई कहानी आंदोलन के। राजेश यादव मेरे भाई कमेंट में कोई भी बात नहीं करेगा, तस्लीम मेरे भाई कोई भी बात नहीं करेगा, केवल आंसर पर ध्यान होना चाहिए। मोहन राकेश का किस नई आंदोलन के हस्ताक्षर थे मोहन राकेश, तो वो हो जाएगा आपको नई कहानी आंदोलन के। उसके बाद देखिएगा 8 नंबर का क्वेश्चन था, उसके बाद देख लीजिए
मेरे भैया, मेरे भाई जो भी नए हैं वो लाइक कर दीजिएगा। मेरे भाई नए स्टूडेंट जो भी है मेरे भाई, लाइक हर कोई कर दो। मैं यही बोलूँगा कम से कम मेरे भाई 25 लाइक कर दीजिएगा। मेरे भाई 25 लाइक पहुंचा दीजिएगा। बार बार लाइक, मैं आपसे फिर सिर्फ लाइक मांगता हूं मेरे भैया। देखिए, सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन हो जाएगा मेरे भैया? क्या पलटू राम हो जाएगा, दीन कुम्हार हो जाएगा, या मेरे भैया सियाराम मोची हो जाएगा, या पंडित दीनानाथ हो जाएगा? तो आंसर क्या लगाओगे? दीन। क्या लगाओगे मेरे भैया? दीनू कुम्हार। आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया? दीनू कुम्हार। आंसर होना चाहिए आपको दीनू कुम्हार। आंसर बी लगा दो बहना, आंसर बी लगा दो। सिपाही की माँ जो है शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो दीनू कुम्हार। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे प्रतिभा कौन माने जाते हैं? नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद मेरे भैया, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद जो है सबसे प्रतिभा कौन से कब लेखक को माना जाता है? क्या चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, या मोहन राकेश को? मेरे भैया आंसर दो बहना, आंसर दो। तो आंसर एक ही पता है, हर किसी को आंसर पता है, मोहन राकेश जी। मोहन राकेश को माना जाता है भैया। आंसर डी होना चाहिए। मेरे भाई 10 क्वेश्चन क्रॉस कर चुके हो भैया। अगर किसी का भी 40 में से भैया अगर 35 आ गया तो फिर मैं देख लीजिएगा कितना डांटूंगा बहना। 40 में 40 मेरे भाई, अब आपको पता है कैसे पढ़ाई करना है। अब हो गया, अब दोस्ती यारी बंद कर दो, हर कोई केवल पढ़ाई पर ध्यान दो मेरे भैया। ये 120 दिन अगर आप मेहनत करोगे तो अपने ज़िंदगी को बेहतर बना लोगे। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी कौन है भैया? बिस्नी जो कौन है मेरे भाई, बहुत है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिपाही की माँ एकांकी पाठ में जो है यह एक प्रकार का इसका मात्रा है, मतलब पात्रा है भैया, जो कि नायिका कहा जाता है। तो मानक की माँ हो जाएगा, मानक की बहन हो जाएगा, मानक का पड़ोसी हो जाएगा मेरे भैया, या इनमें से कोई नहीं बहना। आंसर दो। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में बिस्नी कौन हो जाएगा? तो मानक की माँ का नाम क्या हो जाएगा? बिस्नी हो जाएगा मेरे भाई। मानक के माँ का नाम क्या हो जाएगा भैया? बिस्नी हो जाएगा। कल राजेश यादव भैया बोल रहे थे कि जो है कि कमेंट भी मतलब आंसर लगाने का टाइम दिया जाए, तो भैया आंसर लगाने का टाइम दिया जा रहा है मेरे भाई। आंसर लगाने का टाइम दिया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं भैया, आराम से आंसर लगाओ। हम भी नहीं हड़बड़ा रहे हैं मेरे बहना। हम ये बोलते हैं कुछ बच्चा को क्या होता है कि सर कमेंट पढ़िए ना भैया। अगर हम कमेंट पढ़ेंगे तो क्या आपके बोर्ड एग्जाम में 50 में 50 लाने का जिम्मेदारी मैं दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा ना भैया। आपको 50 में 50 जब लाओगे मेरे भाई तो आपके माता पिता खुश होंगे। साइड में जो पड़ोसी जलता है आप उसके यहाँ मिठाई लेकर के जा पाओगे मेरे भैया। तो इसके कारण कमेंट को ना देखो भैया, कमेंट हम देख रहे हैं, हमको कमेंट जहाँ देखना चाहिए हम जरूर देख रहे हैं भैया। देखिए, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मानक कौन है मेरे भैया? ये मानक जो है ये कौन हो जाएगा? तो क्या नाटक है? मतलब मानक कौन है भैया? नाटक है, सिपाही है, मतलब नाटककार है, या सिपाही है, डाकू, या इनमें से कोई नहीं। तो मानक जो है मेरे भैया हर किसी को पता है कि वह एक प्रकार का आपको सिपाही हो जाएगा। सिपाही की माँ जो है एकांकी पाठ में मानक कौन है? तो वो सिपाही की माँ का सिपाही है भैया। उसके बाद देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में मुन्नी कौन है मेरे भाई? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में जो भैया मुन्नी कौन हो जाएगा? क्या मानक की माँ है, या मानक की बहन है, मानक का दोस्त है, या इनमें से कोई नहीं? मुन्नी कौन हो जाएगा भैया? तो मानक की बहन। मानक की बहन का नाम मुन्नी हो जाएगा मेरे भाई। मतलब ये क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा मेरे भाई। अपने भाई पर विश्वास करते हो रंजना बहना, और अनुप्रभा कुमारी, निशा कुमारी बहना, अंजू कुमारी बहना, हर किसी को बोलते हैं आपके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भैया। रोहित कुमार मेरे भाई आंसर दो। उसके बाद देखिएगा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है भैया? कुंती। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में कुंती कौन है? क्या मानक का पड़ोसी हो जाएगा, मानक की माँ हो जाएगा, मानक का बहन हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो कुंती जो है वो मानक का पड़ोसी है, हर किसी को पता है मेरे भाई। बहुत अच्छा भैया, इस हिसाब से आंसर दो। मैं आपके बोर्ड एग्जाम में जिम्मेदारी लेता हूँ, मेरी ऊपर जिम्मेदारी है हिंदी का 50 में 50 लाने का ऑब्जेक्टिव मेरे भाई। जब आपका नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, तो मैं आपके लिए एक ऐसा सेशन लेकर के आने वाला हूं जिस सेशन में आपको ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और साथ ही आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा मेरे भैया। उसके बाद आंसर दो, आंसर दो भाई ना। बहुत अच्छा। देखिए, मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है? मोहन राकेश का जन्म स्थान
स्थान कहाँ है? क्या करतारपुर पंजाब हो जाएगा, चंडी वाली गांव अमृतसर हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? भैया मोहन राकेश का जो है कि जन्म स्थान कहाँ है, मतलब मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था? तो चंडी वाली गांव अमृतसर, चंडी वाली गांव अमृतसर में हुआ था भैया। चंडी वाली गांव अमृतसर पंजाब में हुआ था। क्या लगाओगे भैया? चंडी वाली गांव अमृतसर पंजाब में हुआ था भैया। चंडी वाली गली अमृतसर पंजाब में हुआ था। उसके बाद देखिएगा, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में सिपाही का नाम क्या है? सिपाही की माँ जो है वो शीर्षक पाठ में सिपाही का नाम क्या है भैया? आंसर क्या लगाओगे? मुन्नी लगाओगे, बिस्नी लगाओगे, कुंती लगाओगे, या मानक लगाओगे? आंसर क्या हो जाना चाहिए मेरे भाई? आंसर लगा दो, जल्दी जल्दी आंसर दो भैया। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में सिपाही का नाम क्या है भैया? सिपाही का नाम क्या है? तो आंसर होना चाहिए आपको मानक। सिपाही कौन है भैया? मानक है। और यह लड़ने के लिए कहाँ जाता है? तो वर्मा जाता है। वर्मा में युद्ध होता है। वर्मा कहाँ है मेरे भैया? तो वो आपको रंगून में है। वर्मा कहाँ है भैया? तो वर्मा जो है वो आपको रंगून में है। देख रहे हो बहना, हिंदी में अगर मुझ पर भरोसा है मेरे भाई, मैं पूरा चैप्टर को ख़त्म कराऊंगा मेरे भाई। और मैं हर किसी को बोल देता हूँ, अभी मॉडल पेपर करने का ज़रूरत नहीं है। अभी आपको मॉडल पेपर नहीं कराऊंगा, अभी ना ही आपको गैस पेपर कराऊंगा मेरे भाई। एक चीज़ बता दो, जब तक आपको पूरा चैप्टर का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन बैंक में हाथ नहीं लगाइएगा भैया। आपको नवंबर से क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। उसके बाद मॉडल पेपर मैं भी क्वेश्चन बैंक मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा भैया, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना। लेकिन अभी चैप्टर वाइज सिलेबस खत्म कर लो मेरे भैया। देखिए, मुन्नी के अनुसार मानक का चिट्ठी किस रोज आएगा मेरे भाई? आंसर लगा दो। मुन्नी के अनुसार मानक का चिट्ठी किस रोज आएगा मेरे भाई? अगर जो भी नए होंगे वो अंतिम तक रहिएगा। आंसर क्या लगाओगे? मंगलवार के अनुसार, मंगलवार के रोज आएगा ना। माना मुन्नी क्या बोलती है? माँ जी भैया का चिट्ठी तो हमको लगता है कि मंगलवार को आ ही जाएगा। और माँ क्या बोलती है? नहीं रे, तुमको तो ऐसे लगता है डेली हर मंगलवार को तुम्हारा भाई का ही चिट्ठी आता है। बोलता है नहीं माँ, ऐसा नहीं है, भैया जरूर चिट्ठी लिखे होंगे, कुछ तो बात होगा, इस हिसाब से लिखती है। आंसर सी लिखती है बहना, आंसर सी हो जाएगा मंगलवार के रोज। उसके बाद देखिएगा, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ में किस शहर में युद्ध हो रहा है? किस शहर में जो है कि युद्ध हो रहा है भैया? आंसर लगा दो मेरे भाई, आंसर हर कोई लगा दो। सिपाही की माँ जो है कि वो शीर्षक पाठ में युद्ध किस शहर में हो रहा है? क्या नेपाल में हो रहा है, वर्मा में हो रहा है, जापान में हो रहा है, या चीन में हो रहा है? आंसर क्या लगाओ मेरे भैया? वर्मा में हो रहा है। बहुत अच्छा मेरे भाई बहना, आप लोग से यही उम्मीद है मेरे भाई, बस क्लास छोड़ करके मत जाओ। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आप लोग भी मेरा साथ दो बहना, आप लोग भी मेरा साथ दो, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छा सा तैयारी करवा सकूँ भैया। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। देखिएगा, सिपाही की माँ पाठ, सिपाही की माँ जो है वो एकांकी पाठ है। शीर्षक पाठ में वर्मा से आई लड़की क्या मांगती है मेरे भाई? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिपाही की माँ जो शीर्षक पाठ है, तो वहाँ में वर्मा से एक लड़की आती है, सिख लड़की आती है, वो क्या मांगती है मेरे भैया? वो लड़की जो है वो क्या मांगती है? क्या वो रोटी और दाल और रोटी मांगती है, आटा और दाल मांगती है, भात मेरे भैया, भात लगा दो, भात और सब्जी मांगती है, या रोटी और सब्जी मांगती है मेरे भैया? तो आंसर क्या लगाओगे? आटा और दाल मांगती है मेरे भाई। आंसर लगा दो, आटा और दाल मांगती है भैया, आटा और दाल मांगती है। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का क्वेश्चन। क्या भैया? देखिएगा, मोहन राकेश रचित कहानी संग्रह क्या हो जाएगा भैया? मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी संग्रह क्या हो जाएगा? इंसान का खंडर हो जाएगा, जानवर और जानवर हो जाएगा, एक दिन और जिंदगी हो जाएगा, एक और जिंदगी हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाएगा? मोहन राकेश का रचित नाटक संग्रह है मेरे भाई। आंसर लगा दो, मोहन राकेश जी के द्वारा रचित नाटक संग्रह मेरे भाई। आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई? आंसर हो जाना चाहिए जल्दी से मेरे भाई, आंसर दे दो, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो कि इसका रचित नाटक संग्रह क्या है भैया? आंसर लगा दोगे जरूर। उसके बाद देखिएगा, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? अगर मेरे भाई इसका आंसर नहीं पता होगा तो फाइनल जब आपका मतलब सेशन खत्म हो जाएगा तब आप बता दीजिएगा इसका क्वेश्चन क्या होगा। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा भैया, मुझे पता है बहना, लेकिन एक दो क्वेश्चन है जो कि होमवर्क भी दिया जाएगा मेरे भाई। उसके बाद देखिए, मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? मोहन राकेश जो है वो कौन से आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो नई कहानी आंदोलन के। आंसर क्या लगाओगे? नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, नई कहानी आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। उसके बाद देखिएगा, मोहन राकेश यह मूलतः क्या थे?
मेरे भाई मोहन राकेश जो है वो मूलतः क्या थे, आंसर क्या लगाओगे? मोहन राकेश मूलतः क्या थे? नाटककार थे, कथाकार थे, या क्या लगाओगे? दोनों थे या इनमें से कोई नहीं? मोहन राकेश जो थे मेरे भैया वो मूलतः क्या थे? बहना आंसर लगा दो। मोहन राकेश जी जो थे वह मूलतः क्या थे? मोहन राकेश जो थे मेरे भैया आंसर लगा दो। मोहन राकेश मूलतः कथाकार थे, नाटककार थे, या इनमें से कोई नहीं? तो मोहन राकेश मूलतः आपको नाटककार ही होगा भैया, ये आपको मूलतः नाटककार थे। मोहन राकेश जी जो है यह नाटककार ही हो जाएगा भैया, नाटककार हो जाएगा, क्योंकि कथाकार जो है वो प्रेमचंद है। प्रेमचंद क्या है मूलतः, तो वो आपको कथाकार हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह, मेरे भाई नाटक संग्रह लगाना है जो कि मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह है। क्या लगाओगे? आषाढ़ का एक दिन, या कमरे, क्या बंद कमरे में, या अंधेरे अंधेरे, या इनमें से कोई नहीं? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह, मेरे भैया आंसर लगा दो। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह, भाई आंसर लगा दो। आंसर क्या लगाओगे? आषाढ़ का एक दिन। मेरे भाई आषाढ़ का एक दिन, ये क्या है आपको? नाटक संग्रह हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन क्या हो जाएगा? नाटक संग्रह हो जाएगा। केवल एक ही हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन जो है ये आपको हो जाएगा नाटक संग्रह, और हो जाएगा भैया आधे अंधेरे। क्या हो जाएगा? आधे अंधेरे, आधे अधूरे भैया, आधे अधूरे मेरे भाई, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन। तो आंसर सी लगा देना मेरे भैया। नाटक संग्रह जो है एक तो है आषाढ़ का एक दिन और एक है आधे अधूरे। क्या हो जाएगा भैया? आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन, यह दोनों आपको नाटक संग्रह है। उसके बाद देखिएगा आषाढ़ का एक दिन किस, क्या आता है? आषाढ़ का एक दिन किस प्रकार की रचना है? क्या ये ऊपर कहानी है, उपन्यास है, नाटक संग्रह, या इनमें से कोई नहीं? मेरे भाई अभी तुरंत आपको बताया गया था कि आषाढ़ का एक दिन जो है वह एक प्रकार का आपको क्या है, तो सभी नाटक संग्रह है। वो क्या भैया? तो सभी के सभी नाटक संग्रह हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 25 नंबर में देखिएगा, मोहन राकेश के रचित का एकांकी संग्रह क्या हो जाएगा भैया? मोहन राकेश जी के द्वारा रचित एकांकी संग्रह क्या हो जाएगा मेरे भैया? एकांकी संग्रह पैर तले जमीन हो जाएगा, अंडे की छिलके और एक अन्य एकांकी, या दोनों हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह, मेरे भाई आंसर लगा दो बहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी एकांकी संग्रह क्या हो जाएगा? एकांकी संग्रह हो जाएगा पैर तले जमीन, अंडे की और अंडे और एक अन्य एकांकी, अंडे और अन्य एकांकी। आंसर सी लगा दोगे मेरे भाई। आंसर क्या लगा दोगे? सभी सभी क्या हो जाएगा भैया? तो आपका एकांकी संग्रह हो जाएगा। मतलब देखिए सभी एकांकी संग्रह हो जाएगा मेरे भैया, सभी एकांकी संग्रह हो जाएगा। पैर तले जमीन और अंडे की छिलके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए मेरे भैया, मोहन राकेश के पाठ का उपन्यास है। मोहन राकेश के पाठ में उपन्यास का लेखक कौन कौन है? कौन सा उपन्यास है मेरे भैया? ये आपसे पूछा जा रहा है भैया। आंसर लगा दोगे मेरे भैया। क्या जो आने वाला कल, मेरे भैया देखिए आंसर हो जाएगा 9 आने वाला कल। मेरे भैया आंसर क्या लगाओगे? 9 आने वाला कल, पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, या इनमें से कोई नहीं? मेरे भाई आंसर लगा दो, इनमें से कौन सा उपन्यास है? 9 आने वाला कल, पैर तले जमीन, आषाढ़ का एक दिन, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया एक तो हर चीज़ पता है, ये देखिए पैर तले जमीन और आषाढ़ का एक दिन, ये तो क्या है भैया? ये नाटक संग्रह है मेरी बहना, ये नाटक संग्रह है भैया, पता है ना? पैर तले जमीन और आषाढ़ का एक दिन नाटक संग्रह है। लेकिन देखिए 9 आने वाला कल जो है यह एक प्रकार का आपको क्या है, तो उपन्यास है मेरे भाई। हर कोई आंसर दो, ये एक प्रकार का आपको उपन्यास हो जाएगा। आंसर ये होना चाहिए 9 आने वाला कल। उसके बाद देखिए मोहन राकेश रचित यात्रा वृतांत क्या हो जाएगा? मोहन राकेश के द्वारा रचित यात्रा वृतांत क्या हो जाएगा? कमरे, बंद कमरे में, या क्या हो जाएगा? आखिरी चट्टान, आषाढ़ का एक दिन, या इनमें से कोई नहीं? मोहन राकेश के द्वारा रचित यात्रा वृतांत, मेरे भाई आंसर लगा दो। यात्रा वृतांत क्या हो जाएगा मेरे भाई? यात्रा वृतांत मोहन राकेश के द्वारा रचित जो है यह हो जाएगा यात्रा वृतांत। क्या हो जाएगा भैया? आंसर लगा दो। क्या बंद कमरे में हो जाएगा, आखिरी चट्टान हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन? मेरे भैया देखिए आषाढ़ का एक दिन तो होगा नहीं, ये हर किसी को पता है भैया, आषाढ़ का एक दिन होगा नहीं मेरे भैया। यात्रा वृतांत इसका क्या हो जाएगा? मोहन राकेश के द्वारा जो है रचित यात्रा वृतांत, मेरे भाई आंसर लगा दो, हो जाएगा आपको आखिरी चट्टान। मेरे भाई आंसर क्या हो जाएगा? आखिरी चट्टान जो है यह एक प्रकार का आपको यात्रा वृतांत है बहना। ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है भैया, ये क्वेश्चन छुपा रुस्तम है भैया, और उतना ही इम्पोर्टेंट है। हर कोई हिल गया होगा भाई, हर कोई हिल गया हो गया। ये आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान जो है यह मोहन राकेश के द्वारा यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत भैया अगर पूछेगा आषाढ़ का एक दिन क्या है, तो यह एक प्रकार का आपको नाटक संग्रह है मेरे भाई। ये सब क्वेश्चन में हिल जाओगे भैया बहना, भारती कुमारी बहना, ये सब क्वेश्चन में हिल जाओगे। आखिरी चट्टान क्या है? तो यात्रा वृतांत है।
उसके बाद देखिएगा बिस्नी, भैया बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? मेरे भाई आंसर क्या है कि बिस्नी जो है भैया वो किस एकांकी की पात्रा है? मेरे भाई आंसर लगा दो, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ, पैर तले जमीन, आधे अंधेरे, या इनमें से कोई नहीं। मेरे भाई आंसर लगा दो। जबकि ये चारों जो है ना भैया, ये चारों मोहन राकेश के द्वारा रचित है, लेकिन बिस्नी खास करके पूछ रहा है, तो बिस्नी जो है वो सिपाही की माँ हो जाएगा। बहुत अच्छा मेरे भाई, क्या बात है मेरे भैया, बहुत गजब का आंसर आ रहा है, वो आपको हो जाएगा सिपाही की माँ। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा भैया, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भाग रही है? भैया इतना बेस्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, देखो कितना बेहतर क्वेश्चन है। अगर मेरे भाई बता दो आगे में, अगर हम कमेंट रोक देते, रंजना कुमारी बोली थी ना बहना आप बोली थी ना कि भैया स्क्रीन पर कमेंट ना लाओ, और रंजन मेरे भाई रंजन यादव का भी नाम था, राजेश यादव का, कि भैया स्क्रीन पर कमेंट ना खोलो, स्क्रीन पर कमेंट खोलते हो तो बहुत बच्चा ऐसा है जो गलत मैसेज कर देता है। देखिए मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों भागती है? क्या चिट्ठी लेने के लिए, सामान लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, या रोज क्या राशन लेने के लिए? मेरे भाई आंसर हर किसी को पता है, केवल और केवल चिट्ठी लेने के लिए। भैया आंसर दो, चिट्ठी लेने के लिए मुन्नी जो है डाकघड़ी के पीछे जाती है। उसके बाद देखिएगा मानक बिस्नी से दूध के जगह पर क्या मांगता है? मानक जो है वह बिस्नी से दूध के जगह पर क्या मांगेगा? तो पानी मांगता है। दूध के जगह पर बोलता है ना कि माँ तू पानी पिला दे, माँ तो दूध के जगह पर क्या करते, पानी पिला दे, बस यही है। माँ के जगह, माँ को क्या बोलता है, पानी के दूध के जगह पर पानी दे दे। उसके बाद देखिएगा नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन सा माना जाता है? भैया ये क्वेश्चन रिपीटेड है मेरे भाई, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन को आप आंसर दीजिएगा अंतिम में। हर किसी को पता है मोहन राकेश, भैया आंसर डी लगा दो, आंसर डी हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ के रचयिता कौन हो जाएगा? भैया सिपाही की माँ जो है इसका लेखक कौन हो जाएगा? मेरे भाई लेखक कौन हो जाएगा? बहना लेखक कौन हो जाएगा सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का? तो मोहन राकेश हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। भैया आपको अंतिम में 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है मेरे भाई। अगर जो भी नए हैं उसको अगर पीडीएफ चाहिए बिल्कुल फ्री में मेरे भैया, हम देख रहे हैं मेरे भाई, देख रहे हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको अंतिम में नंबर दूंगा जिस पर पीडीएफ मिलेगा। देखिएगा मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा भैया? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक संग्रह जो है मोहन राकेश के द्वारा क्या हो गया भैया? रचित नाटक संग्रह क्या हो जाएगा? तो आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। मेरे भाई आंसर क्या लगाओगे? मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह मात्र एक ही हो जाएगा, वो हो जाएगा आषाढ़ का एक दिन। मेरे भाई आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा मोहन राकेश रचित एकांकियों का नाम बताइए, उसका कौन सा है जो कि एकांकी है? मेरे भाई आंसर बता दो, मोहन राकेश के द्वारा रचित एकांकी संग्रह, एकांकी का नाम बता दो मेरे भैया, कौन कौन सा एकांकी है? आंसर क्या लगाओगे मेरे भाई? या आषाढ़ का एक दिन, पैर तले जमीन, या अंडे की और छिलके, कोणार्क हो जाएगा, या भोर का तारा हो जाएगा। मेरे भाई आंसर लगा दो, इसका आंसर क्या लगाओगे? इसका आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया? तो इसमें हो जाएगा आपको आषाढ़ का एक दिन। आपको पता है ना आषाढ़ का एक दिन एकांकी है, यह एक प्रकार का आपको एकांकी भी है और नाटक संग्रह भी हो जाएगा मेरे भैया, नाटक संग्रह भी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आखिरी चट्टान तक। मेरे भैया आखिरी चट्टान तक यात्रा वृतांत किस लेखक का है? भैया इसका आंसर दे चुके हो मेरे भाई, आखिरी वृतांत ये किस लेखक का रचना है? आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया? आखिरी वृतांत मोहन राकेश का। मेरे भैया मोहन राकेश का रचना है आखिरी वृतांत। और आखिरी वृतांत क्या है? तो आखिरी चट्टान है। आखिरी चट्टान क्या है? तो वो आपका जो है कि यात्रा वृतांत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, मोहन राकेश द्वारा रचित क्या है? अनुदित पुस्तकों का नाम लिखे। मोहन राकेश के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था मेरे भाई? मोहन राकेश के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? क्या लगाओगे आंसर इसका? क्या लगाओगे? ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, या इनमें से सभी? मेरे भैया मोहन राकेश के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो आंसर होना चाहिए आपको ए। आंसर क्या लगा दोगे? ए। इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा भैया, ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस पाठ से, देखिए किस पाठ से उदित है कि देखिए यह भी हमारी तरह गरीब है, यह भी हमारी तरह क्या है? गरीब आदमी है। क्या बोलता है?
इसमें माँ बोलती है मेरे भाई, थोड़ा समझिएगा, माँ बोलती है मानक को, मानक तू छोड़ दे, ये भी हमारी तरह गरीब आदमी है, इसका भी घर परिवार होगा। तो मानक बोलता नहीं माँ, अगर ये मुझे मार देगा, अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो ये मुझे मार देगा। ये कहाँ से लिया गया भैया? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से लिया गया है बहना मेरे भाई, सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से लिया गया है भैया। 37 क्वेश्चन खत्म हो गया है, जिसको जाना है मेरे भाई जाने दो, जो जा रहा है जाओ मेरी बहना, जो जा रहा है जाओ, मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा भैया। उसके बाद देखिएगा किस पत्र का कथन है, किस पात्र का कथन है भैया, ये देखिए, भैया मेरे लिए करे लाएंगे, वे क्या है, तारों और बातों के करों से भी अच्छे होंगे। भैया जो मेरे लिए करे लाएंगे, मेरे भैया, भैया जो मेरे लिए करे लाएंगे, वो क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसमें बोल रही है कि जो भैया मेरे लिए लाएंगे मेरे भैया, भैया जो मेरे लिए लाएंगे, जो करे लाएंगे, वो क्या है, वे तारों और बातों के करों से भी अच्छा होगा। ये बोलती है मुन्नी, बोलती है मुन्नी, बोलती है। मानक की माँ जो है बिस्नी क्या बोलती है? ना जाने मानक कब आएगा, इसकी बहन का उम्र भी ढला जा रहा है। उसके बाद देखिएगा किस पाठ से लिया गया है भैया, किस पाठ से लिया गया है कि नहीं, फौजी वहाँ लड़ने के लिए हैं, फौजी जो हैं वहाँ पर लड़ने के लिए हैं, वे नहीं भाग सकते हैं। जो फौजी युद्ध छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दी जाती है। आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया? तो क्या सिपाही की माँ उसने कहा था पाठ ओ सदानिरा या प्रगित और समाज? तो आंसर होना चाहिए आपको सिपाही की माँ शीर्षक पाठ से ये क्वेश्चन लिया गया है। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भैया, देखिए, मोहन राकेश के कहानी संग्रह का नाम लिखे। मोहन राकेश का कहानी संग्रह क्या हो जाएगा? आषाढ़ का एक दिन, क्या हो जाएगा? आषाढ़ का इंसान का खंडर और नए बादल, क्या हो जाएगा? जानवर और जानवर, या एक और जिंदगी, या क्या हो जाएगा? फौलाद का वारिस, फौलाद का वारिस, या हो जाएगा मेरे भैया फौलाद का आकाश, या वारिस, या इनमें से सभी। भैया आंसर क्या है मेरी बहना? आंसर इसका लगा दो भैया, मोहन राकेश के द्वारा कहानी संग्रह का नाम लिखे। मतलब मोहन राकेश कौन से कहानी संग्रह को लिखे हैं मेरे भैया? आंसर क्या लगाओगे मोहन राकेश के द्वारा? तो आंसर आपका आ जाना चाहिए मेरे भाई, आंसर हर कोई दो बहना, बहुत अच्छा मेरे भाई, आंसर हर कोई दोगे। इसका आंसर क्या लगाओगे मेरे भैया? आंसर क्या लगाओगे भाई? आंसर लगा दो, आंसर हर कोई लगा दो मेरे भाई। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाना चाहिए? आंसर क्या हो जाना? 40 नंबर का आंसर डी हो जाएगा मेरे भैया, इनमें से सभी, इनमें से सभी हो जाएगा बहना, इनमें से सभी हो जाएगा। इंसान का खंडर भी है, नए बादल जो है इनका भी रचनाकार है, जानवर और जानवर भी है, एक और जिंदगी है, फौलाद का आकाश है, या इनमें से कोई नहीं, ये सभी हो जाएगा मेरे भाई, ये सभी का सभी हो जाएगा भैया, इनमें से क्या हो जाएगा? सभी का सभी हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद एक नंबर, उसके बाद देखिए बहना 40 क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। 40 में कितना सही हुआ है ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। लेकिन एक थोड़ा सा मेरे भैया रिक्ति आ गया है, एक थोड़ा सा भैया, एक सेकंड मेरी बहना, एक सेकंड, आप लोग सही बोल रहे थे। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन जो है मेरे भाई, देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन जो है बहना, एक सेकंड रुके रहो बहना, मेरे भाई रुके रहो एक सेकंड। देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन जो भैया, देखिएगा 13 नंबर का क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो गया। देखिएगा हम नहीं देख सके 13 नंबर का क्वेश्चन मेरे भाई। देखिएगा एक सेकंड, क्या क्वेश्चन हम क्या लगाए थे? 13 नंबर का क्वेश्चन पूछा क्या गया था भैया? मोहन राकेश का जन्म स्थान तो सही है, मोहन राकेश के सिपाही की माँ, ये भी सही है भैया। देखिएगा सिपाही की माँ मुन्नी कौन है, तो वो आपको मानक हो जाएगा भैया, और इसका तो सही है बहना। एक क्वेश्चन किसी शायद गलत हुआ है मेरे भाई, तो जो गलत हुआ है उसको देख लीजिएगा भैया। आप लोग कौन सा आप लोग क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं आंसर बता दूंगा मेरे भाई, आंसर बता दूंगा। अब चलते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन जो है ना बहना, एक क्वेश्चन में डाउट होगा, एक क्वेश्चन में डाउट होगा भैया, वो हमसे शायद गलत हो गया होगा, शायद गलत हो गया होगा या सही भी होगा। देखिएगा अब जो आपको होमवर्क दिया जा रहा है मेरे भाई, हर कोई सुन लो, ये नंबर लिख लीजिएगा 99 42 96 33 61, 99 42 96 33 61 भैया, ये नंबर है 99 42 96 33 61 पर आपको बिल्कुल फ्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हैंड रिटन नोट्स भेजा जाता है मेरे भाई। बिल्कुल फ्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हैंड रिटन नोट्स दिया जाता है। देखिए, जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए मेरे भैया? इसका आंसर देना है कि जयप्रकाश नारायण जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल क्यों नहीं हुए। उसके बाद मालती के पति का परिचय दे, मालती का जो पति है उसका नाम
क्या है, महेश्वर है, महेश्वर पैसे से डॉक्टर है, ग्रेंगिन का डॉक्टर है, डिस्पेंसरी जाते हैं। उसके बाद देखिएगा भगत सिंह कौन है, अपने शब्दों में वर्णन करें तो क्या लिखिएगा, भगत सिंह जो है एक प्रकार का क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी है, जिसका घर पंजाब लाहौर में है, जिसका जन्म हुआ था इतना तारीख को, उनका मृत्यु फलाना तारीख को हो गया था। उसके बाद देखिएगा धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है, तो आपको पता है भारे का मजदूर, आंसर मेरी बहना। उसके बाद देखिएगा मानक, मानक और सिपाही की माँ, मानक और सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं, एक बात हर किसी को बता देना चाहते हैं भैया, आंसर जो लिखोगे राइटिंग सही लिखिएगा बहना, राइटिंग सही करो बहना। मैं एक से दो लड़की का राइटिंग है जो कि ख़राब होता है बहना, राइटिंग आप लोग सही करो। उसके बाद मैं क्या बताऊंगा, गोल्डी का राइटिंग बहुत अच्छा है मेरे भाई, जिसका राइटिंग सही है मैं तारीफ़ करता हूं। और भी हमारी बहना का रंजना कुमारी का है, उसके बाद भारती कुमारी का है, तमाम ऐसी बहना है, रूबी कुमारी है मेरी बहना, खुशबू कुमारी है, हर किसी का राइटिंग बेहतर है, बहना का राइटिंग भी बहुत अच्छा बैठता है बहना, आंसर देना है मेरे भाई। और मैं यही बोलूँगा आपको 8 बजे से मेरे भाई, 8 बजे से ज़रूर ज्वाइन करना है। और 8 बजे से आपको आज फिजिक्स है मेरे भैया, 8 बजे से फिजिक्स का चैप्टर नंबर जो आपका 5 है, चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य, मेरी बहना फिजिक्स का चुंबकत्व एवं द्रव्य का जो है कि आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मेरे भाई, चुंबकत्व एवं द्रव्य से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। तो मेरे भैया लाइक कर दो मेरे भाई, मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता हूँ, मेरा मतलब परिस्थिति ख़राब होने के बावजूद भी मेरे भाई मैं कुछ नहीं आप लोगों को बोला हूँ मेरे भाई। तो आप लोग लाइक कर दो, हम यही बोलेंगे भैया। 35 लाइक कर दिया भैया, 35 लाइक कर दीजिएगा भैया मेरे भाई, लाइक हर कोई कर दो, लाइक कर दो मेरे भाई। और जो भी नए होंगे भैया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नंबर दिए हैं उस पर बिल्कुल फ्री में फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और हिंदी का हैंड रिटन नोट्स दे दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का हैंड रिटन नोट्स दे दिया जाता है भैया। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं, धन्यवाद, मस्त रहे, स्वस्थ रहे मेरे भाई, पढ़ाई करते रहो बहना, बहुत अच्छा, गुड लक। 8 बजे ज़रूर ज्वाइन करोगे मेरे भाई।